बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के 3 एक्सरसाइज क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 to 6 एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में इनर्शिया इसके मास से मेजर होता है, यानी जितना मास ज़्यादा होता है उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ द एनालॉग इन रोटेशनल मोशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि रोटेशनल मोशन में इसका एनालॉग क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि मास का एनालॉग रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो मास वो इनर्शिया डिटरमिन करता है, इसी तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए मास की भी ज़रूरत होती है और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की भी ज़रूरत होती है, यानी I इज इक्वल टू mr², मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी एनालॉगस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is measured by mass and distribution of mass. In rotational motion, analog of mass is moment of inertia. The moment of inertia, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिटरमिन करते हैं? मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से। I इज इक्वल टू mr²। is determined by mass and distribution of mass. I is equal to mr²। तो mass is a measure of inertia। इसकी एनालॉगस स्टेटमेंट कैसे बनेंगी? Mass and distribution of mass is a measure of moment of inertia. Mass and distribution of mass, sorry, I is equal to mr²। Mass and distribution of mass is a measure of moment of inertia. आई थिंक इट इज़ क्लियर कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया का पता उसके मास से लग जाता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता अकेले मास से नहीं बल्कि मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से लगता है। mr² की जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सल रोटेशन से कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर है। 3.5,
Why is it harder for a car to turn at high speed than at low speed? हाई स्पीड पर गाड़ी को मोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है और लो स्पीड पर इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब कार टर्न लेती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो कि जो फ्रिक्शन है वो उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर सके, तो इसका मतलब फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, वो स्लिप अवे हो जाएगी। While taking a turn, टर्न लेते वक्त centripetal force is provided by force of friction. Centripetal force is provided by force of friction. सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। बिटवीन द टायर एंड द रोड। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये आप लोग जानते हैं mv²/r। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होगी। So at high speed, if force of friction becomes less than centripetal force, the car may slip away। क्या होगी? गाड़ी स्लिप हो जाएगी, इसलिए उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ओके जी। वाइल टेकिंग अ टर्न, जब गाड़ी टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? टायर और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ना हो कि वो इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, फिर क्या होगा? फिर उसको टर्न लेने में मुश्किल हो जाएगी, वो टर्न नहीं ले सकेगी और बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी। 3.6 What are the benefits of using rear wheels of heavy vehicles consisted of double tires? जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बड़े ट्रॉले होते हैं, उनके जो पीछे वाले पहिए होते हैं उनमें दो टायर होते हैं। तो ये दो टायर रखने का क्या फ़ायदा है? तो दो टायर रखने के फ़ायदे, नंबर 1, वज़न तकसीम हो जाता है। बजाय इसके कि एक टायर के ऊपर सारा वज़न है, ये वज़न 2 टायर्स के ऊपर आएगा, यानी दोनों टायर के ऊपर आधा आधा तकसीम हो जाएगा। नंबर 2, रोड की सरफेस के साथ जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, लिहाजा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी और जो गाड़ी की स्टेबिलिटी में मदद देगी, स्टेबिलिटी को
इंश्योर करेगी, और तीसरे अगर इनमें से एक टायर फट जाता है तो आर्जी तौर पर जो दूसरा टायर है वो उसको सपोर्ट कर सकेगा। तो ये बेनिफिट्स हैं डबल टायर रखने के। तो 3 बेनिफिट्स हम लिखते हैं। नंबर 1, वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम हो जाएगा। ऑन 2 टायर्स, हाई टायर पर प्रेशर कम आएगा, प्रेशर ऑन each tire will become half. नंबर 2, रोड के साथ जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया विद द रोड इंक्रीज, बल्कि डबल हो जाएगा। will become डबल, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। This will ensure stability, व्हीकल स्टेबल हो जाएगा। This will ensure stability of the vehicle। और तीसरी बात कि अगर एक टायर फट जाता है तो दूसरा उसे आर्जी तौर पर सपोर्ट करेगा। The other will support it। तो ये 3 बेनिफिट्स हमने लिख दिए हैं। नंबर 1, वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 टायर्स, 2 टायर्स के ऊपर वजन तकसीम हो जाएगा। नंबर 2, प्रेशर ऑन ईच टायर विल बिकम हाफ, ज़ाहिर है 2 टायर होंगे तो दोनों के ऊपर दबाव आधा आधा। कॉन्टैक्ट एरिया विद द रोड विल बिकम डबल, रोड के साथ जो कॉन्टैक्ट एरिया वो डबल हो जाएगा, लिहाजा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और गाड़ी की स्टेबिलिटी में इजाफा होगा। और तीसरे कि अगर दोनों में से एक टायर फट जाता है तो दूसरा मदद देगा, आर्जी तौर पर उसको सपोर्ट करेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस जो होगा जो आज की वीडियो में हमने अटेम्प्ट करने थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।